मधेपुरा के सिंहेश्वर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुमारखंड प्रखंड के रामनगर में शनिवार को एनडीए समर्थित जेडीयू प्रत्याशी रमेश ऋषिदेव के समर्थन में एक चुनावी सभा आयोजित की गई। इस सभा को केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, बीजेपी सांसद नित्यानंद राय और केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर ने संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से प्रगति कर रहा है। उन्होंने बताया कि भारत ने जापान को पछाड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान हासिल किया है। मांझी ने विश्वास व्यक्त किया कि यदि जनता का समर्थन इसी तरह बना रहा तो 2030 से पहले भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में प्रधानमंत्री मोदी के संयम और मानवता का भी जिक्र किया, जिसमें आतंकियों के ठिकानों पर हमला किया गया लेकिन किसी नागरिक या स्कूल को निशाना नहीं बनाया गया। मांझी ने बिहार में बिजली आपूर्ति में सुधार की बात कही। उन्होंने बताया कि पहले राज्य में बिजली की भारी किल्लत थी, अब 8000 मेगावाट बिजली की आपूर्ति हो रही है और लोगों को 22-23 घंटे बिजली मिल रही है। उन्होंने सामाजिक सुरक्षा पेंशन में वृद्धि और महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने का भी उल्लेख किया। उनके अनुसार हर गाँव में स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने लालू प्रसाद यादव पर पिछड़े वर्ग को धोखा देकर सत्ता हासिल करने का आरोप लगाया। मांझी ने कहा कि उनके शासनकाल में अपराध और अपहरण का बोलबाला था, जबकि नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य में कानून का शासन स्थापित हुआ। उन्होंने दावा किया कि आज बिहार में अपराध कर कोई बच नहीं सकता है। केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर ने क्षेत्र के विकास के लिए रमेश ऋषिदेव को विधानसभा भेजने की आवश्यकता पर जोर दिया। वहीं भाजपा नेता नित्यानंद राय ने लालू राबड़ी शासनकाल को अपहरण, अपराध और भ्रष्टाचार की विकास का दौर बताया। राय ने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव विकास की बात कर जनता को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने बिहार को विकास और शांति के रास्ते पर आगे बढ़ाया है। तीनों सेना मुंह चटपटावित रह गई, कहल कही कि बस 3 दिन मौका दे दे, हमारी पाकिस्तान के मैप मिटा दे, इतना शक्ति हमरा है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के कितना बड़ा छाती है। कहल थी कि 1947 में हमारी एक बूट के 2 दाल हो लिए है। लोग कहा है कि भाजपा मुसलमान के विरोधी है। हम तो यहाँ कहे यो कि नरेंद्र मोदी कितना बड़ा दिलदार है। कहल थी कि एक ही बूट के 2 दाल है, पाकिस्तान हम सब आदमी है। एक को सिविलियन गांव पर, एक को स्कूल पर, एक को स्वास्थ्य केंद्र पर हमर मिसाइल न गिरले कहाँ? आतंकवादी के अड्डा पर। बोले ना कि हम 3 दिन में साफ करे वाला ये कर सके, लेकिन कहली ना, पाकिस्तान के आम जनता के का दोष है? जेकरा दोष है आतंकवादी के, ओकरा हम सफाया करवे और सफाया आज होला ओकरा ला कहे चाहती है हमर भतीजा के। नरेंद्र मोदी जी 7-8 ग्रुप बनल थी। एक ग्रुप में 8, 9, 10 MP हल थी। सबके संसार के 5-5 राज्य में, राष्ट्र में भेजल थी। ई जाने ला कि ऑपरेशन सिंदूर के का मतलब हुए है और का प्रभाव पड़े है। करीब करीब वो सब 80-85 देश में गई थी और वहां से ले थी कि भाई सब कोई जयकार लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान भाई में चमत्कारी काम कर गए, सब प्रशंसा करे थे। इन नेतृत्व हमनी के है नरेंद्र मोदी के। अब आवा बिहार में का चल थू कहल थू नित्या बाबू। अब बिहार में आवा, हम 1980 से विधायक ही जी और आज भारत सरकार में मंत्री है। 1980 और 2025 करीब 45-46 वर्ष हुआ है। हम वो घड़ी जब विधायक बनलिए हल, आज भी अपन गांव में जाकर रहिए जी। मुख्यमंत्री हली तो भी गांव में हम जा हलिए तो रतिया में नींद टूट जा है। ये बिजली अलो, बिजली अलो, बिजली अलो, हल्ला हो जाले गाँव में। काहे तो 2-3 मिनट और 10 मिनट या 1 घंटा के लिए तय कर सब जाले खेतवा पर पटावे, कोई मरा हले, लाइन लगा ले, बिछा काट हले, सांप काट हले। लेकिन आज उस समय 700 मेगावाट बिजली समूचे बिहार में मिला है। अब आज
8,000 से ज्यादा मेगावाट बिजली मिला है। तब गांव गांव में घर घर में आज बिजली है। मोबाइलवा चार्ज करावे ला शहर में जाए पड़ा हो, सब घर में बना दिलू है। खोस रहू सुतल रहू मोबाइलवा चार्ज हो जाए हुआ है कि ना। तो ये काम नीतीश कुमार जी के थे, इतना बड़ा काम। दूसरा काम हम तो कहलियो कि 80 में विधायक हलिए, 83 में मंत्री बनलिए, उप मंत्री हलिए, फिर राज्य मंत्री बनलिए। ये मधेपुरा के, सहरसा के, सुपौल के हम प्रभारी मंत्री भी हलिए। गए पटना से आवा हलिए, 7 घंटा लगा हल, थक जा हलिए। मीटिंग का करवे, मीटिंग उटिंग करके रात में सुता ली, फिर बिहान होके जा लिए। आवाज अभी हाले में पूर्णिया में आई थी प्रधानमंत्री जी, हमनी के हेलीकॉप्टरवा राज्यपाल महोदय लेके चल गए थी। अब हम उपेंद्र वर्मा जी और कुशवाहा जी रह गए, छूट गए। हम कहली चिंता मत कला, नीतीश कुमार जिंदाबाद के नाम लेके चला। 3-3.5 घंटा में हमनी पटना पहुंच गए। यही जोड़ू की कैसन सड़क बन गए है बिहार में। अब पहले कहल ठीक है, तो कहल तो कि मोटा मोटा आदमी गढ़वे में छिप जा आज ओसन बात ना है विद्या बाबू। आज तो कहलियो तो कि पूर्णिया से 3.5 घंटा और 4 घंटा में पहुंच जाए पटना। ये आश्चर्य है। ये कौन बनल के? नीतीश कुमार बनल के। ओकर बाद हम तो भाई सही है, थोड़ा सा कभी कभी बोल दे। गरीब के ही न, हम तो भैया मुसहर के बेटा नहीं है। तो हम जिनका नाम छूट गया और लिखे वाला जान पहली बार जब बिहार में 2005 में एनडीए की सरकार बनी और उसके मुख्यमंत्री बने माननीय नीतीश कुमार, तब और जब 2014 में एक गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी जी, तब से इस देश में गरीबों की पूछ है, गरीबों की तरक्की है, गरीबों का विकास है, गरीबों का सम्मान है। तो आपको हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की माता जी दूसरे के घर में बर्तन धोती थी। चाची दाई माई तू सब सुन ले, थोड़े ऐसा गरीब माई के बेटा हथिन। उनकी माँ दूसरे के घर में बर्तन धोती थी, मजदूरी करती थी, और तब जाकर उस परिवार का भरण पोषण होता था। नरेंद्र मोदी जी बचपन में कभी कभी भूखे सोते थे, स्कूल भी भूखे जाते थे, चाय बेचने में अपने पिताजी का हाथ बटाते थे। ऐसी गरीबी की जिंदगी जीकर जब कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है तो गरीबों का आंसू पोंछता है। और आज बड़का बड़का लोगों को दर्द हो रहा है, तेजस्वी को दर्द हो रहा है, राहुल को दर्द हो रहा है कि प्रधानमंत्री कैसे हैं, और दिन रात वो गाली देने में ही लगे हुए हैं। कितना गाली हमारे प्रधानमंत्री को देते हैं। अरे बेवकूफों, गरीब विरोधी, विकास विरोधी, परिवारवादी, भ्रष्टाचारी तेजस्वी, हम पूछना चाहते हैं कि चारा घोटाला का पैसा आपके पिताजी खा जाए, दूध घोटाला का पैसा आपकी सरकार में घोटाला हो जाए, गरीबों की धोती साड़ी का घोटाला लालू जी राबड़ी जी के सरकार में हो जाए, अलकतरा घोटाला हो जाए। आज चमकती हुई सड़क है,
एक बार पत्रकार लोग व्यंग में बिहार के सड़क का वर्णन कर रहे थे। ऐसे तो एक व्यक्ति का नाम लेके कह रहा था कि उस व्यक्ति का नाम नहीं लेंगे, लेकिन यहाँ से थोड़े दूर पर बड़ा मोटा ताजा एक आदमी, बहुत मोटा ताजा, लगता है 1.5 कुंटल से कम नहीं होगा। कहता था वैसा आदमी, जमाना था एक पुलिस खोजती रहती थी, मालूम है ना? किसको मालूम है? हाथ उठाओ तो भाई, सबको मालूम है। चच्चा देखो, सबके मालूम। निवेदन करने आया हूँ, मैं आपसे आरजू करने आया हूँ, मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूँ, हम आपसे विनती करने आए हैं कि जिस जोश और खरोश के साथ भाई रमेश ऋषिदेव जी को पिछली बार जिताने का काम किया था, इस क्षेत्र के विकास के लिए, इस क्षेत्र की उन्नति के लिए, इस क्षेत्र के लिए प्रगति के लिए, उसी उत्साह के साथ, उसी धैर्य के साथ, उसी साहस के साथ भारत सरकार के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के हाथ को और बिहार के विकास को भाई नीतीश कुमार जी के हाथ को मजबूत करने के लिए भाई रमेश ऋषिदेव को 6 नंबर के होने वाले महाभारत में सम्मिलित होइए और एक वोट 3 छाप पर बटन दबाकर उन्हें जिताने का काम कीजिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ।